दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे लर्न विद लाइट्स में। आज हम लोग माणा गांव का भाग 2 रिलीज़ कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम पिछले भाग में हमने देखा था और आज हम लोग बद्रीनाथ से आगे भारत चीन देश पर जो भारत चीनी सीमा पर जो हमारा पहला गांव माणा है वहाँ पहुँच चुके हैं। माणा गांव में हम रह रहे हैं सुमित के यहाँ, जिनके जो यहीं के लोग हैं और ये उनका घर है और मेरी ननद का ससुराल है बेसिकली ये। और ये है होम स्टे जहाँ हम लोग रुके थे। ये माणा गांव के जो ग्राम प्रधान है उन्हीं का होम स्टे था। और माणा गांव रोड तक आप आ सकते हो बाय व्हीकल। और माणा गांव में घूमने के लिए गांव के जो टूरिस्ट लोकेशंस हैं, गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल, वसुरा फॉल्स, वहाँ आपको पैदल जाना पड़ेगा या फिर आप किसी की सहायता भी ले सकते हो। सबसे पहले आज का व्लॉग शुरू करते हैं माणा गांव के प्रधान जी से मिलके। माणा गांव के प्रधान जी ने हमें बताया घंटागण देवता के बारे में, जो यहाँ के भूमियाल देवता है, और बताया बद्रीनाथ भगवान के बारे में और वहाँ पे जो 7 अन्य मूर्तियाँ स्थित हैं उनके बारे में। तो चलिए पहले मिलते हैं माणा गांव के प्रधान जी से। के क्षेत्रपाल है और भगवान बद्री विशाल उनके आराध्य हैं। अच्छा। तो इस भूमि के ये जो रक्षक हैं भूमियाल बोलते हैं हम गढ़वाली भाषा में, वो घंटाकर्ण जी है। अच्छा। तो घंटाकर्ण जी मेन स्वास्थ्य के देवता हैं। अच्छा। तो बद्रीनाथ आने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, हाँ। ऐश्वर्य की और स्वास्थ्य की। अच्छा। अगर ऐश्वर्य होगा तो आप बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं, तो स्वास्थ्य ठीक होगा आप बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। तो ऐश्वर्य के प्रदाता श्री कुबेर जी, हाँ। जो यहाँ माणा में हम पडियार के नाम से जाना जाते हैं। और भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में कुबेर बद्रीश पंचायत में, हाँ। और माणा में श्री घंटाकर्ण। तो बद्रीनाथ आने के लिए दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है और स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है। हाँ। तो हमारा एक ये है कि जो बद्रीनाथ आवे वो कुबेर जी का दर्शन करे, हाँ। माणा घंटाकर्ण जी का दर्शन करे, तब उनकी यात्राएं कंप्लीट होगी, परिपूर्ण होगी। हाँ। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। हाँ। और वो बद्रीनाथ भगवान की जो मेन मूर्ति है ना, वहाँ 5 है ना देवता। वहाँ जो है बद्रीश पंचायत में, हाँ। मेन मूर्ति भगवान बद्री विशाल के राइट साइड में कुबेर जी, हाँ। लेफ्ट साइड में नर और नारायण, हाँ। उनके बीच नर और नारायण और बद्री विशाल के बीच में उद्धव जी, जो भगवान बद्री विशाल का उत्सव विग्रह है। अच्छा। और उनके सामने नारद जी। अच्छा। और बगल में फिर गरुड़ जी। हाँ। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 मूर्तियां हुई, टोटल 7 मूर्तियां। दोस्तों, प्रधान जी से हमने बहुत सारी ज्ञान की बातें ग्रहण की और फिर हम लोग चल पड़े आगे की तरफ। माणा गांव से हार्डली हाफ एन आवर में आप सारी लोकेशन से पहुंच जाओगे। यहाँ पे बेस्ट टाइम होता है मई, जून, जुलाई, अगस्त में आने का, बिकॉज मौसम अच्छा रहता है। लेकिन रेनी सीजन्स को अवॉइड कर सकते हो। माणा गांव तक रोड तक गाड़ी आती है, बट गांव में अंदर घूमने के लिए और ये सब टूरिस्ट लोकेशन पे जाने के लिए आपको चलना पड़ेगा। और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी जिसको कहते हैं कि वो लुप्त हो जाती है, वहाँ हम लोग हैं अभी। और यहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर है छोटा सा, और बगल में बहुत भव्य मंदिर का भी निर्माण चल रहा था। इसके साथ साथ इसी नदी को पार करने के लिए स्वयं पांडवास में से जो हमारे भीम भगवान थे, उन्होंने बनाया था भीम पुल, ताकि द्रौपदी माँ ये नदी पार कर सके। तो ये है हमारा दोस्तों भीम पुल, और यहीं पे सरस्वती नदी है और एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। कहते हैं कि जब द्रौपदी और 5 पांडव और उनका एक कुत्ता स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो वो इसी रास्ते से गए थे। और यहाँ आप देखोगे नदी के इस तरफ हम लोग खड़े हैं और दूसरी तरफ जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है स्वर्गारोहिणी के लिए। और ये जो बीच में पुल है इसको कहते हैं हम लोग भीम पुल। जी हाँ। और यहाँ आप लोग देख पा रहे हो, ये है माणा गांव की तरफ वाला साइड, और अब हम लोग आ गए हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे जो बड़ा सा पत्थर आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं कि स्वयं भीम ने उठा के उस पत्थर को यहाँ पे रख दिया था ताकि एक पुल बन जाए और पांडवास इस रास्ते को पार कर पाए। और इसके बाद इस तरफ हम चल रहे हैं स्वर्गारोहिणी की तरफ। तो स्वर्गारोहिणी की क्या कहानी है, कहते हैं कि ये रास्ता
मनुष्य को स्वर्ग तक लेके जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिर्फ पांडवास में से उनके सबसे बड़े भाई जो थे युधिष्ठिर, वो सिर्फ स्वर्गारोहिणी का पूरा रास्ता तय कर पाए थे। दोस्तों, हम लोग स्वर्गारोहिणी के द्वार से आगे चल रहे हैं। दोस्तों, जगह बहुत अलौकिक और बहुत सुंदर है। और ये जो रास्ता आपको अभी दिख रहा है, ये रास्ता है स्वर्गारोहिणी की तरफ जाने के लिए। और चूँकि मेरा छोटा सा बच्चा था, तो मैं ये ट्रैकिंग नहीं प्लान किया इस बार। इट टेक्स एटलीस्ट 2 से ढाई घंटे जाने के लिए। 2 से ढाई घंटे जाने के बाद आप लोग वसुधारा फॉल्स पहुंच जाओगे, जहाँ पे कहते हैं कि स्वयं वासुदेव भगवान ने वहाँ पे तप किया था। और यहाँ सामने की जो पहाड़ है, वहाँ पे बद्रीनाथ भगवान की माता का मंदिर है। और जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है, वहाँ पे बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति को लाया जाता है, पूजा की जाती है। और हाल फिलहाल अभी हम लोग भीम पुल पार करके आ गए हैं इस मंदिर में। ये मंदिर गांव में बसने वाले रावत परिवारों का है, उनकी इष्ट माता है यहाँ पे। और बाला सुंदरी माता का मंदिर है, और ये उनकी इष्ट देवी हैं। और यहाँ पे हम लोग आए दर्शन करने के लिए। काफ़ी लोगों में ये मिथ है कि ये द्रौपदी माता का मंदिर है और द्रौपदी माता ने यहीं पे अपने प्राण त्याग दिए थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये त्रिपुरा बाला माता मंदिर, सुंदरी माता का मंदिर है। इसके आगे का ट्रैक चिंचू ऑलरेडी कर चुका है लाइफ में, है ना? मैं सोच रहा हूँ जब आफ्टर फ्यू इयर्स आऊँगा तब शायद कोशिश की जाएगी यहाँ से आगे जाने की। बेसिकली 3 धार क्रॉस करने की, फिर वो सेकेंड एंड देन थर्ड वाला जो वसुधारा फॉल, और उसी से आगे बेसिकली सतोपंथ जाते हैं। बीच में मंदिर भी आते हैं क्या? बाबा जी लोगों के छोटे-छोटे वो हैं। सतोपंथ मतलब? सतोपंथ ही एरिया जहाँ से स्वर्गारोहिणी का वो होता है ना। हाँ, वो इन्हीं का जमीन होगा। दोस्तों, क्या भारत देश की पहली चाय की दुकान यहाँ दिखा रही है। हो सामने आपका माड़ा गांव, उसके आगे बद्रीनाथ। हाँ, जैसे कैसे आ रही है, हर जगह वाटर आ रही है। ये ऊपर सामने जो दिख रहा है ना, झंडे वाले मंदिर, ये सब व्यास गुफा, गणेश गुफा है ना, समझो। वो जो रास्ता जा रहा है ना। दोस्तों, यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने पी चाय, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि गांव की पहली चाय है, सॉरी भारत देश की पहली चाय है, भारत देश की सीमा पे स्थित पहली चाय की दुकान। लेकिन अगर आप आगे ट्रैक करके जाओगे और वसुधारा फॉल्स तक भी जाओगे, तो वहाँ पे भी लोगों ने चाय की दुकानें खोल दी हैं। तो वहाँ पे पहुँच के भी आप लोग चाय का मज़ा ले सकते हो। और दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं व्यास गुफा ससोजी और क्यांच के साथ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि माणा गांव के अंदर आपको व्हीकल ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो वीडियो में, आप दूसरों की मदद लेके भी ये चढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्वस्थ इंसान हो तो आप आराम से ये सब चढ़ाई कर सकते हो, बिकॉज मुश्किल से मुश्किल आपको 20-25 मिनट बहुत हल्का फुल्का सा ट्रैक करना है, और आप आराम से घूमते फिरते खाते पीते जा सकते हो। और ये गांव के बीचों बीच से रास्ता जाता है, तो बिल्कुल कठिन नहीं है, आप लोगों से मिलते जुलते ये यात्रा कर सकते हो। और फाइनली हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं व्यास गुफा। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे और भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप जाकर व्यू पॉइंट्स का मज़ा ले सकते हो, वहाँ से जुड़ी हुई अपनी कहानियाँ सुन सकते हो और शॉपिंग कर सकते हो। बट फाइनली वी आर हियर इन वेद व्यास जी की गुफा, और ससुर हमें कुछ कहानी बताएंगे यहाँ के बारे में, तो वो सुन लेते हैं और फिर हम लोग जाएंगे गणेश गुफा। चलो गाइस, व्यास गुफा के अंदर। पुराण महाभारत। हम इस टाइम पे व्यास गुफा में हैं, और व्यास जी ने ही यहाँ पे, व्यास जी के पुत्र सुखदेव महाराज जी ने
जिन्होंने श्रीमद् भागवत की पूरी कथा का श्रवण कराया। तो यहाँ पे बद्रीनाथ में जो दर्शन करने लोग आते हैं तो यहाँ पे गणेश गुफा और व्यास गुफा के दर्शन जरूर करते हैं। सो दोस्तों, गणेश गुफा, हम लोग व्यास गुफा से जब वापस आ रहे थे उसी रास्ते में गणेश गुफा का मंदिर था। और गणेश गुफा में कहते हैं कि भगवान गणेश जी बैठे हुए थे और व्यास भगवान व्यास गुफा में बैठे हुए थे। तो गणेश जी ने यहाँ बैठकर लिखा था और वेद व्यास जी वहाँ बैठकर बोल रहे थे। तो यहाँ पे जब आप पहुँचोगे तो मंदिर, बाहर मंदिर है और पीछे की तरफ एक गुफा भी जाती है जहाँ कहते हैं कि स्वयं भगवान गणेश बैठे हुए थे जब वो ये महाकाव्य लिख रहे थे। तो फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मतलब आपको ऐसी जगह पे पहुँच के बहुत अलौकिक सा महसूस होता है। वो जो भाव है, जो फीलिंग है, वो आपको वहाँ पहुँच के ही मतलब कन्वे हो सकती है। इसीलिए मतलब मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कर सकते हो तो आप ज़रूर जाओ इस यात्रा पे, बद्रीनाथ धाम जाओ, माणा गाँव जाओ, एक दिन बिताओ वहाँ पे, होम स्टे करो और बहुत मज़ा आएगा आपको। तो दोस्तों, जो व्यास गुफा है वहाँ से वेद व्यास जी ने महाभारत को बोला और गणेश गुफा में गणेश भगवान ने उसको लिखा। और एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि जब वो लिख रहे थे तो उनकी कलम टूट गई थी और उन्होंने अपना दूसरा दांत तोड़ के ही कंटिन्यूड राइटिंग, और महाभारत ग्रंथ यहीं लिखा गया था। यहाँ गणेश भगवान बैठते थे। तो सोच के भी फील्स डिफरेंट कि साक्षात भगवान जी अगर यहाँ पे रहते थे। फीलिंग ब्लेस्ड। ये मंदिर है, मंदिर के पीछे गुफा है और वहाँ स्थान है, वहाँ यज्ञ का भी वो है योजन। वी आर हेडेड बैक। बस अब जा रहे हैं घर और सामान पैक करके जाएंगे बैक टू रेडी। बाय बाय, शुक्रिया, टाटा, साइन आउट। तो दोस्तों, अब सब जगह घूम लिया है, अब बस घर वापस जाने का प्लान है। बट आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ना होम स्टे की ऑप्शन बहुत हैं, शॉपिंग के ऑप्शन भरमार है। मतलब गांव वालों ने काफ़ी अपने हैंडक्राफ्ट, अपने खुद के हाथों से बनाए हुए वुलन क्लोथ्स और टोपी, स्वेटर, बहुत कुछ वो लोग सेल करते हैं। यहाँ की लोकल औषधियाँ वो लोग बेचते हैं और घर में रखते अपने मतलब होम स्टे के ऑप्शन है। और 5G आता है बहुत स्ट्रॉन्ग वाला। तो लाइक सारी फैसिलिटीज़ हैं एक विजिटर या एक टूरिस्ट को जो भी चाहिए। सो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आइए, ज़रूर प्लान कीजिए। और अभी मैं वापस जा रहा हूँ घर पे चाय पीने और उसके बाद हम लोग निकलेंगे रेडिंग के लिए। सो थैंक यू सो मच इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहने के लिए। सो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं, मतलब हम लोग जा रहे हैं रेडी गांव वापस। तो बीच में आता है गांव के बीचों बीच ये घंटा कर्ण देवता जी का मंदिर, जो कि हमें शुरुआत के भाग में यहाँ के प्रधान जी ने बताया था कि वो यहाँ के भूमियाल देवता है। मतलब इस भूमि की रक्षा वो करते हैं और गाँव वाले उनका पूजा अर्चना करते हैं। और अब हम लोग बस निकल रहे हैं यहाँ। सो दोस्तों, बस अब हो गया है आज का व्लॉग खत्म और अब हम जा रहे हैं वापस रेनी गांव। और मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा रेनी गांव में, जहाँ पे होगा मेरे छोटे बेटे का अन्नप्राशन, जो कि है अभी 5 महीने का। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू। अच्छा, धौली गंगा और सरस्वती गंगा और आगे अलकनंदा। अब वो रेडी की तरफ से आ रही है। ओह वाह, ये विष्णु प्रयाग है ना। यहाँ से कितना दूर है जोशीमठ? 8 किलोमीटर। चलो भाई, काफी यात्री है नीचे। और प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न विद लाइट्स। बाय बाय, नमस्ते।